हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं हमारे वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जितने भी एब्डोमिनल पेन होते हैं, यानी कि जो हमारे पेट में दर्द होती है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उन सभी टाइप्स के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, यानी कि किस वजह से होती है, कौन से कारण होते हैं और कौन से टाइप्स के वो पेन होते हैं, कौन सी जगह होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरी फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेन होता है वो हमने डिवाइड किया है, टोटल जो है वो नाइन रीजन हमने डिवाइड किया है। जैसे 1 नंबर पर, 2 नंबर, 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल जो है वो 9 तरीके के 9 टाइप्स के हमारे पेन होते हैं जो एब्डोमिनल पेन होते हैं। अब इसमें बात करते हैं ये अलग अलग रीजन के जो नेम्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है, ठीक है, जिस तरीके से टेबल बना हुआ उस तरीके से नंबरिंग भी की गई हुई है। हमारे जो एब्डोमिनल है उस पर नंबरिंग भी की गई है। पूरे 9 टाइप्स के हमारे पेन होते हैं। जो नंबर फर्स्ट पे है वो राइट, यानी कि हमारे राइट साइड में जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, ये फर्स्ट नंबर पर आप इसके थ्रू देख सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर एपिगैस्ट्रिक रीजन जो हमारा दूसरे नंबर पर होता है वो उसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक होता है, ये हमारा तीसरे नंबर वाला। फोर्थ नंबर पे हम कहेंगे राइट फ्लैंक कहेंगे। और जो हमारा बीच में पेन होता है, ठीक है, उसको हम अम्बिलिकल रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्बिलिकल रीजन कहेंगे। और राइट फ्लैंक को हम लेफ्ट, यहां पर लेफ्ट साइड में लेफ्ट फ्लैंक कह देंगे। उसके बाद 7वें नंबर पर राइट इलियक हो जाएगा। और 9th नंबर और 8th नंबर पर जो हमारा हाइपोगैस्ट्रिक जो ऊपर है वो एपिगैस्ट्रिक होगा। नीचे वाले जो सेंटर में होगा उसको हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहेंगे। और ये 9 वाला जो हमारा होगा वो लेफ्ट इलियक होगा। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन होते हैं। अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के जो पेन होते हैं वो एब्डोमिनल में देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या है। और उसके पहले हम थोड़ा सा ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जो हमारा 9 टाइप्स की जो पेन होती है उन 9 रीजन में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। जैसे जो हमारा 1 नंबर पे था उसमें लीवर होते हैं, गाल ब्लैडर और बाइलरी होते हैं। उसके बाद जो हमारा एपिगैस्ट्रिक जो रीजन था उसमें हमारा लीवर, स्टमक और पैनक्रियाज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर स्टमक है, पैनक्रियाज है और स्प्लीन है। उसके बाद है 4th नंबर पर कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी हमारा होता है। फिर बीच वाले में जो होता है कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एओर्टा। उसके बाद है 7th नंबर पर जो है हमारा कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी होता है। उसके बाद 8th नंबर पर 7th नंबर पर अपेंडिक्स, कॉलन, ओवरी होता है। 8th नंबर पर ब्लैडर, यूटरस और 9th नंबर पर कॉलन, ओवरी। ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग रीजन में, यानी कि इस कहीं ना कहीं ये भी कारण बन सकते हैं, ये भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। इसलिए जो हमारा एब्डोमिनल एनाटॉमी है उसको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारा अलग अलग रीजन था उसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि उस रीजन में क्यों पेन होती है और उसके जो कारण होते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी कि कौन सी डिजीज हो सकती है उस, यानी कि जो हमारा ऑर्गन्स है कहीं उसमें भी तो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऐसी, जैसे नॉर्मल मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको पेन हो रही है तो हम पहले क्या करेंगे कि नॉर्मली जो है कोई सा पेन किलर दे देंगे जो जिससे जो है वो हो सकता है कि ठीक हो जाए। अगर 2 से 3 दिन में वो पेशेंट वो दवा को लेने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, जो है हम क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं ऑर्गन्स में ही प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा जो गैस फॉर्मेशन या फिर जो भी एसिडिटी वगैरह, अल्सर्स वगैरह होते हैं, नॉर्मली जो पेन होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो पेन किलर और जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उससे आराम मिल सकती है। लेकिन अगर इससे आराम नहीं मिलती है, यानी कि पेन किलर देने के बाद भी अच्छे तरीके से वो दर्द अभी भी बाकी रहती है, तो हम समझ जाएंगे ये सीवर, कोई इंफेक्शन हो सकता है, यानी कि कोई ऑर्गन में इंफेक्शन हो सकता है। तो इस चीज के बारे में अब कौन सी डिजीज है, जो रीजन था 9 रीजन के बारे में बताया था, तो उस रीजन में अलग अलग कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में, यानी कि जो ऑर्गन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारा रीजन था वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, जिसमें हो सकता है कि हेपेटाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, किसकी वजह से हो सकती है? पेन हेपेटाइटिस की वजह से होता है। इसमें जो हमारा लीवर होता है उसमें जो है इंफेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। और अगर उसी तरीके से आगे देखेंगे हेपेटिक एब्सिस की
वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है उसमें छाले हो जाते हैं, तो इस केस में जो है हमारा जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन देखने को मिलता है। उसके बाद है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस में जो क्या होता है कि जो सिस्टिक होती है, जो सिस्टिक नली होती है उसमें इंफेक्शन हो जाता है, तो ऐसे केस में जो है वो पेन होता है। 1 नंबर की बात कर रहा हूं, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। उसके बाद है कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस में क्या होता है, जो बाइलरी सिस्टम होते हैं उसमें इंफेक्शन हो जाता है। उसके बाद है गाल स्टोन्स, यानी कि जो गाल ब्लैडर है उसमें पथरी हो जाती है, उसमें स्टोन हो जाते हैं, जो है हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पेन के लिए जो है वो कारण बन सकते हैं। तो ये था हमारा जो फर्स्ट नंबर पर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो यहां पर फर्स्ट नंबर पर था, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें हमारा लीवर आता है। ठीक है, लीवर यानी कि लीवर में इंफेक्शन के कारण की वजह से पेन हो सकता है, गाल ब्लैडर की वजह से हो सकता है, और बाइलरी की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो हम नॉर्मल पेन समझेंगे, जिससे पेन किलर से आराम मिल सकता है। अगर पेन किलर से आराम नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करने के बाद जो है हम क्या समझेंगे कि कोई भी ऑर्गन, चाहे वो अगर मान लीजिए राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है तो या तो लीवर में या तो गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, या बाइलरी में जो है इंफेक्शन होने के कारण की वजह से ये पेन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमारा कौन कौन सा आता है, हमारे दूसरे नंबर पर जो है जिसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, इसमें लीवर आता है, हमारा स्टमक आता है और पैनक्रियाज आते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, यानी कि जो स्टमक है उसमें इंफेक्शन हो जाते हैं, तो ऐसे केस में हमें जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। उसके बाद है एसिड रिफ्लक्स, यानी कि जो पेट है उसमें बहुत ज्यादा एसिड बन गया है। ठीक है, हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बन गया है, तो ये भी एक रीजन है। पेप्टिक अल्सर की वजह से, यानी कि जो छाले हो जाते हैं उसकी वजह से। और पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, इसमें जो पैनक्रियाज होते हैं उसमें इंफेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, हमें दूसरे नंबर में क्या क्या था, लीवर था, स्टमक था और पैनक्रियाज था। तो लीवर में इंफेक्शन की वजह से, स्टमक में इंफेक्शन की वजह से, और साथ ही साथ जो पैनक्रियाज है उसमें इंफेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। नाउ थर्ड नंबर में हमारा आता है जो जिसको हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें हमारा स्टमक आता है, पैनक्रियाज और स्प्लीन आती है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कौन सी डिजीज होती है, गैस्ट्राइटिस होती है। गैस्ट्राइटिस में जो हमारा स्टमक होता है उसमें इंफेक्शन हो जाती है। स्प्लीन डिजीज, जो स्प्लीन से जुड़ी कोई भी डिजीज हो जाती है तो इसकी वजह से पेन होता है। और उसी तरीके से पैनक्रियाटिस, यानी कि जो पैनक्रियाज में इंफेक्शन हो जाते हैं। सेकेंड और थर्ड नंबर में दोनों एब्डोमिनल जो रीजन है उसमें पैनक्रियाज होती है। ठीक है, तो पैनक्रियाज इसमें भी था और हमारा सेकेंड वाले में भी था पैनक्रियाज में इंफेक्शन होना। तो ये था हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जिसमें ये सारी डिजीज की वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। ना फोर्थ नंबर पर हमारा है कॉलन स्मॉल इंटेस्टाइन किडनी, यानी कि जो हमारा रीजन है वो कौन सा रीजन है, राइट फ्लैंक रीजन है। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे किडनी स्टोन, यानी कि जो किडनी है उसमें पथरी हो गई है, तो उस केस में जो है बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। ठीक है, कौन से पार्ट में होता है, फोर्थ नंबर पर होता है, राइट फ्लैंक में होता है। उसके बाद है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसमें किडनी में क्या होता है कि इंफेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, किडनी में इंफेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से राइट फ्लैंक में पेन होता है। उसके बाद कोलाइटिस। कोलाइटिस में क्या होता है कि जो कोलोन होता है उसमें इंफेक्शन हो गया है, तो ऐसे केस में राइट फ्लैंक में, यानी कि फोर्थ नंबर पर, यहां इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, जो फोर्थ नंबर पर हमारा एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिन होता है, उसमें पेन देखने को मिलता है, जिसमें किडनी स्टोन रीजन होता है ये डिजीज। उसके बाद है पाइलोनेफ्राइटिस और कोलाइटिस, ये सारे रीजन होते हैं राइट फ्लैंक पेन के लिए। फिफ्थ नंबर पर है अम्बिलाइकल रीजन। अम्बिलाइकल रीजन में एसबीओ, जिसको हम कहते हैं स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो छोटी आंत होती है उसमें रुकावट की वजह से कहीं ना कहीं हमें अम्बिलाइकल रीजन में पेन देखने को मिलता है, जो फिफ्थ नंबर पर था, जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एओर्टा आता है। ठीक है, जो यहां पर आप देख सकते हैं 5 नंबर पर। तो किसकी वजह से होता है, कौन सी डिजीज इसमें होती है, एसबीओ, यानी कि स्मॉल बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ 6 नंबर पर लेफ्ट फ्लैंक। लेफ्ट फ्लैंक में हमारा किडनी स्टोन की वजह से पेन होता है, यानी कि किडनी में अगर पथरी हो गई है तो उसकी वजह से। उसके बाद है पाइलोनेफ्राइटिस, जो किडनी में इंफेक्शन होता है उसकी वजह से। और कोलाइटिस, यानी कि जो कोलोन में क्या होता है, इंफेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में, ऐसे कारण की वजह से हमें लेफ्ट फ्लैंक में, यानी कि जो 6 नंबर पर, यहां पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पर क्या होता है, पेन होता है, जो सीवियर पेन होता है। नाउ 7th है राइट इलियक। 7th यहां पर है राइट इलियक, जिसको राइट इलियक रीजन कहते हैं।
इसमें अपेंडिसाइटिस की वजह से, यानी कि जो अपेंडिसाइट्स हैं, ठीक है, जो अपेंडिस है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्या होते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। दैट इज द रीजन विच इज कॉल्ड राइट इलियक पेन। उसके बाद है ओवरियन सिस्ट। ओवरियन सिस्ट क्या होता है कि जो ओवरी होती है उसमें गांठ बन जाती है, लम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन देखने को मिलता है। 7वें नंबर पे हमारा क्या क्या आता है, अपेंडिक्स, कोलोन और ओवरी, ये 3 चीज हमारी आती है 7वें नंबर पर, जिसको राइट इलियक पेन कहते हैं। इसमें अपेंडिसाइटिस की वजह से, ओवरियन सिस्ट की वजह से, और तीसरे नंबर पर है कोलाइटिस, यानी कि जो कोलोन में इंफेक्शन हो जाते हैं। ये 3 रीजन की वजह से, 3 डिजीज की वजह से हमें राइट इलियक में पेन होता है। नाउ 8 नंबर पर हाइपोगैस्ट्रिया रीजन। हाइपोगैस्ट्रिया रीजन कुछ इस तरीके से यहां पर होता है, और इसमें जो है सिस्टाइटिस, यानी कि जो ब्लैडर हमारा होता है उसमें इंफेक्शन देखने को मिलता है। या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पेन होता है। किसमें होता है, हाइपोगैस्ट्रिया रीजन में होता है, जो 8 नंबर पर यहां पर इस रीजन में जो है प्रेगनेंसी के दौरान पेन होता है। और कॉमनली जो एसटीडी यानी कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, इसकी वजह से, जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफाइलिस, ये सभी डिजीज की वजह से भी हमें जो है हाइपोगैस्ट्रिया रीजन में पेन होती है। नाउ लास्ट हमारा 9th नंबर पर लेफ्ट इलियक। इसमें जो है ओवरियन सिस्ट की वजह से, यानी कि जो ओवरी है उसमें लम्स हो जाते हैं, गांठ बन जाते हैं, तो इसकी वजह से लेफ्ट इलियक रीजन में पेन होता है। और कोलाइटिस की वजह से, यानी कि जो कोलोन में इंफेक्शंस हो जाते हैं, ऐसे कारण की वजह से, ऐसे रीजन की वजह से हमें लेफ्ट इलियक रीजन में, यानी कि जो 9th नंबर पर, यहां पर कहां पर, ये जो 9th नंबर है इसमें जो है वो पेन देखने को मिलता है। जो हमारा एब्डोमेन है, इलियक यानी कि लेफ्ट इलियक रीजन में पेन मिलता है। किसकी वजह से होता है, ये ओवरियन सिस्ट की वजह से और कोलाइटिस की वजह से ये सारे पेन देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि जो हमारा एब्डोमिनल पेन है, टोटल 9 टाइप्स के हमारे पेन होते हैं, उसके बारे में पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस किया हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए नए नए टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए। और जो भी अपडेट्स आती है उसको सबसे पहले जानने के लिए हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से जरूर से जुड़े रहिए। हमारे warmfarmacy.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए, और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।